होता है, पिक एंड चूज नहीं होता है कि बिजली सेफई में आएगी लेकिन पीलीभीत में नहीं आएगी। क्यों आएगी? तो 75 जनपदों में आएगी, एक साथ आएगी, सभी 350 तहसीलों में आएगी, सभी 825 विकास खंडों में आएगी। यहां पे जब श्रीमती राजबाला जी कह रही थी कि फायर स्टेशन स्थापित हुआ है, बहनों और भाइयों, और तहसील पर सरकार का संकल्प है एक फायर स्टेशन की स्थापना कर। जिनके प्रस्ताव आ गए हैं उनको हमने सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी, धनराशि मुक्त कर दी। जहां पे इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी इंटर कॉलेज, जहां डिग्री कॉलेज की आवश्यकता थी डिग्री कॉलेज, जहां पॉलिटेक्निक की आवश्यकता थी पॉलिटेक्निक, जहां पे आईटीआई की आवश्यकता थी आईटीआई, पुराने पढ़ चुके विद्यालयों को, इंटर कॉलेजेस को प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से एक नई ऊंचाई प्रदान करके भव्य स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। अब विकास रुकने वाला नहीं है, विकास थमने वाला नहीं है। नौजवान के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अब कोई किसी बहन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता है। अब लगाएगा तो उसको मालूम है कि इसके बाद आगे क्या होने जा रहा है। और इसलिए बहनों और भाइयों, अन्नदाता खुशहाल है, नौजवान रोजगार पाकर के आज प्रदेश के विकास में अपनी ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। हमारा उद्यमी फिर से एमएसएमई वर्क के माध्यम से फिर से उत्तर प्रदेश को पहचान दिला रहा है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, हर एमएसएमई यूनिट को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा का कवर भी कराया है। बहनों और भाइयों, राज्य सरकार कुछ कर गुजरने के लिए अपने उद्यमियों के साथ, अन्नदाता किसानों के साथ, युवाओं के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए आज मुझे जब रामपुर की इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में आने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं आप सभी रामपुर वासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि बहनों और भाइयों, विरासत के संरक्षण कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और एमएसएमई यूनिट के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। आम जन संतुष्ट है, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं पिछली बार बिलासपुर में आया था, रुद्र विलास चीनी मिल के बारे में सरदार बलदेव सिंह ओलक ने तब भी कहा था, और मैंने तब भी कहा था कि इस मिल की पुनरुद्धार के लिए हम कार्य करेंगे। मैंने सर्वे की रिपोर्ट मांगी है, सर्वे की रिपोर्ट जैसे ही आ जाती है, बहनों और भाइयों, सरकार पैसा देगी उस चीनी मिल को विस्तारीकरण करने के लिए और उसके विकास करने के लिए। ये कार्य आगे बढ़ेंगे। ढेर सारे प्रस्ताव रामपुर के, मिलक के, स्वार के, चमरा के मेरे पास आए हुए हैं, कोई रुकेगा नहीं।
और कोई उसको रोक भी नहीं सकता। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, विकास की प्रक्रिया निरंतर रूप से आगे बढ़ेगी। मेरी आप सबसे अपील है, ये विकास इसलिए संभव हो पा रहा है, ये सुरक्षा इसलिए संभव हो पा रही है, अराजकता को नियंत्रण करने में इसलिए सफलता प्राप्त हो रही है क्योंकि डबल इंजन की बीजेपी की सरकार है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आप सभी को जाता है, क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे विधायक चुने। मिलक में आपने विधायक चुनी, विकास आ रहा है, गरीबों को लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं तो ये राशन 2017 के पहले 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में कभी किसी गरीब को मिल जाता था। अब हर महीने मिल रहा है और लखनऊ से हम ई-पॉस मशीन की मॉनिटरिंग करते हैं, वो राशन उतना मिल रहा है कि मिल रहा है। अगर कहीं गड़बड़ होता है वहां मशीन हमें अलर्ट कर देती है, फिर छापेमारी होती है, कार्रवाई होती है। ये रसोई गैस का सिलेंडर 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास सिलेंडर अपना है। ये है उस समय जो सपना था, आज वो सपना साकार हो रहा है। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड 2017 के पहले सपना था, आज हर गरीब के पास आयुष्मान का कार्ड है। और जिनके पास कार्ड नहीं है, ये विधायक गण मेरे सामने पत्र प्रस्तुत कर देते हैं, मैं मुख्यमंत्री राहत कोष से उनको पैसा उपलब्ध कराता हूं उपचार के लिए। जितना पैसा लगता है हम पूरा पैसा उपलब्ध करवा देते हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकारें अच्छी हैं तो विकास भी अच्छा होता है, गरीबों का कल्याण होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा होता, अच्छा रोड बनता है, अच्छे ब्रिजेज बनते हैं, तो ये आपके 4 व्हीलर के, आपके 2 व्हीलर की स्पीड को नहीं बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था की स्पीड को भी ये बढ़ाता है। अर्थव्यवस्था गति से आगे बढ़नी है, ये तय करता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है तो इकोनॉमी भी गर्त की तरफ जाती है और दुर्गति की ओर लेके जाती है। अर्थव्यवस्था गर्त में जाने का मतलब सामान्य नागरिकों को दुर्गति की ओर धकेलना। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें गति है, तो वह गति ही अर्थव्यवस्था की प्रगति का, समृद्धि का कारण बनता है। आम नागरिक के जीवन में वही संतुष्टि का कारण बनता है, उनकी प्रगति का वही कारण भी बनता है। और वही प्रगति के साथ जोड़ने के लिए आज डबल इंजन की सरकार ये सभी कार्य कर रही है। अभी तो आपने देखा होगा ये 4 लेन की कनेक्टिविटी आपकी अच्छी हुई है। अभी गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी रामपुर से होते हुए निकल रहा है। बहनों और भाइयों, यह गोरखपुर से सिलीगुड़ी को भी जोड़ेगा और शामली को पानी के साथ जोड़ करके विकास को और मजबूत करने जा रहा है। यानी आने वाले समय में विकास की प्रक्रिया और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। मैं आज के इस अवसर पर इस 777 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए इन दोनों विधायकों धन्यवाद देता हूं। आप सभी जनता जनार्दन को और दोनों विधानसभाओं को, वहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं अच्छे जनप्रतिनिधि चुनोगे तो विकास भी होगा, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ साथ सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिलाने में मदद मिलेगी। इसी विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और विश्वास करता हूं कि आप सब विकास की प्रक्रिया के साथ इसी मजबूती के साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।